Good morning, students. Welcome to our class. We are learning how to speak English. Spoken English की इस क्लास में आपका स्वागत है। अपन जो है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह की परिस्थिति में, कैसी सिचुएशन में किस तरह के वाक्यों का प्रयोग हमें अंग्रेजी बोलते समय करना चाहिए। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो है अपना टॉपिक जो है वो टाइम से रिलेटेड रहेगा कि भाई टाइम से रिलेटेड, समय से संबंधित अगर कोई वार्तालाप चल रही हो, कोई कन्वर्सेशन चल रहा हो या किसी से कोई बातचीत हो रही हो, तो अपने को समय से संबंधित सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और उसका किस तरह से आंसर बनता है, इसके ऊपर जो है अपन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। और फर्स्ट सेंटेंस पहला देखो, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। अब देखो हमेशा घड़ी के टाइम के लिए बाय आएगा। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच यानी आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। ये क्या पूछ रहा है, क्या समय हुआ है। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, अब पूछने का कारण क्या है, यू आर लेट बाय एन आवर। किसी को आदमी को मिलने के लिए बुलाया और जो है वो लेट पहुंचा। अब ये जनरली भी आप पूछ सकते हो, जब आपको टाइम का नहीं पता और सामने से पूछना हो तो भी पूछ सकते हो कि व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है यू आर लेट बाय एन आवर, तुम 1 घंटे लेट हो। तुम 1 घंटे लेट हो, भाई 1 घंटे लेट आए हो, देरी से आए हो। ठीक है, अगला देखो, इट्स 5:30। 5:30 यानी 5:30। 5:30 का मतलब क्या है, 5:30। भाई ये 5:30 बजे हैं। इसी तरह से 7:15। 7:15 कितना टाइम होगा, 7:15 का मतलब होगा 7:15। ठीक है, 7:45। 7:45 का मतलब होगा 7:45। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, भाई 1/4। तो 1/4 तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 60 में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, 15। और 15 मिनट का जो पीरियड होता है उसको अपन कहते हैं क्वार्टर। अब क्वार्टर पास्ट आया है बीच में शब्द, तो इससे ज्यादा, भाई 7 के बाद बीच में देखो, 7:15 यानी 7 के बाद 15 मिनट, तो कितने हो गए, 7:15। यहाँ क्या कह रहा है, 7:45, 8 बजने में 1 क्वार्टर कम है, मतलब क्या हुआ, 7:45। आई बात समझ में। इसी तरह से यहाँ देखो, इट्स 5:30। 5 बजने के बाद हाफ, आधा और चला गया, तो कितने हो गए, 5:30। तो ये टाइम समझ में आया। भाई देखो, पास्ट बोलते हैं ज्यादा समय के लिए। 7:15 का मतलब 7:15। अगर 7 बजने में 15 मिनट बाकी है तो क्या कहेंगे, 7:45। आई बात समझ में। टू और पास्ट का कंसेप्ट जो है ये टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है, जैसे अगला सेंटेंस देखो, व्हेन डू यू वेक अप। आप कब उठते हो, ये आप कब उठते हो, कब उठते हो। यहाँ क्या पूछ रहा है, कब उठते हो। तो ये क्या कह रहा है, आई वेक अप एट 5:30। 5:30 का मतलब क्या है, 5:30। वे हाफ यानी आधा, पास्ट यानी और 5 यानी 5। 5 के बाद आधा, 5 के बाद आधा कितना होगा, 5:30। ठीक है, इसके बाद देखो, आई हैव माई ब्रेकफास्ट अराउंड 7 o'clock। अराउंड का मतलब क्या होता है, अराउंड का मतलब होता है लगभग। यहाँ किस सेंस में यूज करेंगे अपन, लगभग के सेंस में। भाई मैं, मेरा नाश्ता लगभग 7 o'clock। ओ का मतलब क्या है, ऑफ द क्लॉक यानी घड़ी के अनुसार। तो 7 बजे के लगभग मैं अपना नाश्ता करता हूँ। आई बात समझ में। तो यहाँ अराउंड का मतलब क्या होगा, अराउंड का मतलब होगा लगभग। ओ क्लॉक कई बार लिखा हुआ देखा होगा, तो ओ क्लॉक का मतलब क्या होगा, ऑफ द क्लॉक। ठीक है, घड़ी के अनुसार। अ लिटिल बिफोर 10। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा। अ लिटिल बिफोर 10 यानी 10 से थोड़ा पहले। अब 10 से थोड़ा पहले 5 मिनट भी पहले हो सकता है, 10 मिनट भी पहले हो सकता है, 15 मिनट भी पहले हो सकता है, 2 मिनट भी पहले हो सकता है। तो अ लिटिल बिफोर 10 यानी 10 से थोड़ा सा पहले। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, कैन यू स्पेयर ए लिटिल टाइम। स्पेयर का मतलब क्या होता है, बचाना या निकालना। ठीक है, बचाना या यहाँ क्या है, निकालना। तो क्या तुम जो है थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। भाई आप बिजी होंगे मुझे पता है,
लेकिन अगर उससे पूछना हो, कहना हो भाई क्या तुम थोड़ा समय निकाल सकते हो, तो कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम, क्या तुम थोड़ा समय निकाल सकते हो, भी थोड़ा समय मेरे लिए भी जो है निकाल सकते हो क्या, तो थोड़ा समय निकालो, इस सेंस में अपन यूज करते हैं कैन यू स्पेयर ए लिटिल टाइम। ओके, अगला देखो, बाय व्हाट टाइम डू यू यूजुअली कम होम। बाय व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे तक, कितने बजे तक या किस समय तक, लास्ट सीमा पूछी जाएगी भाई कब तक, तो अपन जो कितने बजे तक या कब तक भी हो सकता है, तो कब तक। बाय व्हाट टाइम डू यू यूजुअली, यूजुअली का मतलब अक्सर, जनरली, तो बाय व्हाट टाइम डू यू यूजुअली कम होम, तुम लगभग घर कितने बजे तक आ जाते हो, भाई घर अक्सर घर कितने बजे तक आ जाते हो, तो यहाँ कब तक या कितने बजे तक का पूछा है टाइम, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यूज बाय व्हाट टाइम। ठीक है, अगला देखो, व्हाट्स द डेट टुडे, आज क्या डेट है, व्हाट्स द डेट, डेट का मतलब क्या है, दिनांक, भाई आज दिनांक क्या है, तो दिनांक क्या है, इट्स 11th ऑफ मई, इसी तरह से लिखना है। देखो 11th का मतलब क्या है, 11 ऑफ मई, मई का मतलब मई, 5वां महीना, एंड 2020 यानी 2020, तो आज डेट क्या है, इट्स 11th ऑफ मई 2020। ओके, अगला देखो, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। अब जब भी आपका बर्थडे है वो आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इट्स, अब मान लो किसी का 15 अगस्त को ही है, तो इट्स 15th ऑफ अगस्त 1996, सपोज ये किसी का बर्थडे है, तो व्हेन इज योर बर्थडे, तो क्या कहेंगे, इट्स 15th ऑफ अगस्त 1996, तो जब भी किसी का बर्थडे है उसको इस तरीके से लिखना। अगला देखो, वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम, वी शुड मेक का मतलब करना चाहिए, बेस्ट यूज सबसे अच्छा उपयोग, सदुपयोग, ओवर टाइम अपने समय का, यानी कि इसमें क्या कहा है कि भाई हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। अगला देखो, दे वेस्ट दियर टाइम, वो अपना समय बर्बाद करते हैं, तो क्या होगा, वे अपना समय, वेस्ट का मतलब क्या है, बर्बाद करना, बर्बाद करते हैं, वे अपना समय बर्बाद करते हैं, हमें अपने समय का सही समय से सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, दे वेस्ट दियर टाइम। अगला देखो, हाउ टाइम फ्लाइज, अब देखो यहाँ क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, हाउ टाइम फ्लाइज, समय कितना तेजी से चला गया, यानी समय कितना जल्दी बीत गया, इसके लिए हाउ टाइम फ्लाइज, फ्लाई का मतलब क्या, उड़ना, लेकिन यहाँ क्या समय का बीत जाना, क्योंकि समय कितनी स्पीड से गुजर गया, इसको जो है आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। इट्स टाइम टू वेक अप, ये उठने का समय हो गया, मैं अभी तो सोए थे, कितना जल्दी सुबह हो गई, तो इट्स टाइम टू वेक अप, अब जो है उठने का समय हो गया है। ठीक है, अगला देखो, ही इज क्वाइट इन टाइम, अगर इस सेंटेंस का यानी कि वह ठीक समय पर है, ठीक समय पर है, ठीक है, अगर कोई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे या सही समय पर कोई काम हो, लेट नहीं है, अगर यहाँ तो क्या, यू आर लेट बाई एन आवर, 1 घंटे लेट आए हो, लेकिन यहाँ क्या, ही इज क्वाइट इन टाइम, वो बिल्कुल सही समय पे आया, तो यहाँ जो है ठीक समय पर, सही समय पर जो है क्वाइट इन टाइम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, वी हैव इनफ टाइम, अब हम क्या सोचते हैं, अभी तो खूब सारा समय पड़ा है, वी हैव इनफ टाइम, खूब समय पड़ा है, पर्याप्त समय पड़ा है, पहले कहते थे भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगो कब, लेकिन आजकल अपन ने जो है इसका मीनिंग ही बदल दिया, और क्या बता दिया, अपनी सुविधा के हिसाब से, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी तो जीना है बरसों। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है अपने को वी हैव इनफ
टाइम हमारे पास पर्याप्त समय है, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। फिर बाद में यही रहेगा हाउ टाइम फ्लाइज, कितना समय जितना तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। अब मिडनाइट का मतलब क्या होता है? आधी रात। तो लगभग ये आधी रात का समय हो गया है, तो आधी रात का टाइम बताने के लिए अपन यूज करेंगे इट्स ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। फिर लगभग आधी रात हो गई है, आधी रात का टाइम हो गया है, तो यूज सेंटेंस क्या करेंगे? इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। वी आर टू अर्ली टू लेट। अब बहुत ज्यादा जल्दी आ गए या बहुत ज्यादा लेट के लिए समय का यूज होगा कि या तो आप समय से बहुत ज्यादा जल्दी चले जाते हो, जैसे किसी प्रोग्राम में जाना था, 9 बजे का टाइम था, आप एग्जैक्ट 9 बजे पहुंच गए, प्रोग्राम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, लगभग आपको लग रहा है कि घंटा भर और लग जाएगा, तो यहाँ क्या कह सकते हो? वी आर टू अर्ली, भाई हम बहुत जल्दी आ गए। और अगले बार ऐसा ही किया, आपने 9 बजे का टाइम दिया और 10 बजे पहुंचे कि क्या यार 1 घंटा वैसे ही लेट होगा, और उस समय एग्जैक्ट 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो क्या करोगे? वी आर टू लेट, हम तो बहुत ज्यादा लेट हो गए। तो इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा लेट के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं, वी आर टू अर्ली या वी आर टू लेट। अगला देखो, बेटर डेज विल कम। बेटर डेज विल कम का मतलब क्या है? अच्छे दिन आएंगे, भाई अपना भी समय आएगा, कहते हैं ना अपना समय आएगा, तो वो इसलिए उस संदर्भ में इसका यूज कर सकते हैं कि बेटर डेज विल कम, यानी अच्छे दिन आएंगे, अपना समय आएगा। ठीक है। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन। टाइम यानी समय, वंस यानी एक बार, और लॉस्ट का मतलब खोना। तो अगर एक बार समय खो गया तो वापस कभी भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। भाई दुनिया में सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? वो है टाइम। पैसे एक्सपेंसिव नहीं है, बाकी दूसरी चीजें जो आप देख रहे हो भौतिक संसार में, जो ऐसो आराम की चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, उनको आज नहीं तो कल आप वापस खरीद सकते हो, लेकिन एक बार जो समय बीत गया उसको कभी भी वापस लाया नहीं जा सकता। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है? टाइम। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? टाइम। अगर आपको कोई टाइम दे रहा है, आपको कोई अपना समय दे रहा है, तो वो कई ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपना समय जो है आपको शेयर कर रहा है। तो टाइम की वैल्यू समझें, और इस संदर्भ में इस तरह से जो है टाइम के संदर्भ में सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। एक बार वापस रिपीट करते हैं। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? यू आर लेट बाय एन आवर। इट्स 5:30 या 7:15 या 7:45. When do you wake up? I wake up at 5:30. I have my breakfast around 7 o'clock, a little before 10. Can you spare a little time? By what time do you usually come home? What's the date today? It's 11th of May 2020. When is your birthday? It's 15th August 1996. We should make the best use of our time. They waste their time. How time flies. It's time to wake up. He is quite in time. We have enough time. It's almost midnight. We are too early. We are too late. Better days will come. Better days will come. Time once lost can never be regained. टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन। तो इस तरीके से जो है इन सेंटेंसेस का अपन यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनका यूजेस भी आपको समझ में आया होगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम भी जो है वो आपने समझने की कोशिश की होगी। तो अब से जो है उम्मीद करता हूँ आप अपने समय का भी सदुपयोग करोगे, और अपनी डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस का भी यूज करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।